Hello everyone, this is Sajid, your tutor, your mentor, your friend, and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart. Dear children, today we will be taking care of our practice set 5.3 of our 5th chapter, that is by name Expansion Formulae, in which already we have taken care of two parts of expansions, and today we are on the third part, that is the expansion of a minus b the whole cube. Okay, the previous video you must have seen that we have taken care of a plus b the whole cube. Now let us see how to reach up to this formula of expansion. ठीक है, चलो देखते हैं a minus b the whole cube. Now this I can write as a minus b into a minus b into a minus b. ये जो ब्रैकेट जो दिख रहा है मुझे, ये क्यूब दिया हुआ है, इसका मतलब इसको मैं 3 बार लिख सकता हूं ना बच्चों, राइट? सो दैट इज इक्वल टू, ये पहला ब्रैकेट जो है ये मैं ऐसे ही रख रहा हूं, और अब ये दो ब्रैकेट्स भी सेम है, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं a माइनस बी द होल स्क्वायर. ठीक है, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन, अभी ये देखो ये फॉर्मूला हमने 7th स्टैंडर्ड में किया हुआ है. a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, नाउ अभी आपको दिख रहा है कि यहां पर एक ब्रैकेट हमारे पास है, सेकेंड ब्रैकेट इधर है हमारे पास, राइट? थोड़ा और बड़ा कर देता हूं स्क्रीन को मैं. ठीक है, सो नाउ फर्स्ट ब्रैकेट हम चूज करेंगे. फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म मेरा a है, मल्टीप्लाइड बाय द एंटायर सेकेंड ब्रैकेट माइनस सेकेंड वाला टर्म पहले ब्रैकेट का मल्टीप्लाइड बाय एंटायर सेकेंड ब्रैकेट. बराबर मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है ये मैं पिछले 2 वीडियोस में दिखा चुका हूं, और इसके पहले के वीडियोस भी मैंने दिखाया है कई बार मैंने. ठीक है, तो जिन बच्चे को अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, जो बच्चे नए हैं चैनल पे, वो पीछे का वीडियोस जाकर के देख सकते हैं और उनको वहां से भी हेल्प मिल जाएगा. ठीक है, इस चैप्टर का भी जो प्रीवियस 2 वीडियोस जो मैंने डाला हूं मैंने, आप वो भी चेक कर सकते हो, उधर भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, सो दैट इज इक्वल टू नाउ a इंटू ए स्क्वायर. आपको याद होगा कल मैंने पढ़ाया था आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर लॉज ऑफ इंडाइसेस, उससे मुझे मिल रहा है a क्यूब, देन माइनस 2 1s are 2, then 2 into a into a is a square and then into b, so minus 2 a square b, फिर प्लस आ गया a multiplied by b square is ab square. ओके, देन माइनस b into a square is b a square, इसको आप a square b भी लिख सकते हो. देन माइनस into माइनस is प्लस, then b into 2ab, so 2 into a into b and b will give you b square. ओके, देन माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, जब माइनस और प्लस को हम गुणा करेंगे बच्चों तो हमें माइनस में आंसर मिलता है. ओके, और इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया, और b मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर आ गया b क्यूब. जैसा हमें यहाँ पे a क्यूब आया था लॉज ऑफ इंडाइसेस से, उसी तरह हमको इधर भी b क्यूब आएगा लॉज ऑफ इंडाइसेस से. तो दैट इज इक्वल टू a क्यूब. अभी आप देखोगे a स्क्वायर b 2 बार आया हुआ है, तो माइनस 2 और माइनस 1 एक बार है. ठीक है, तो माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 3. ओके, a स्क्वायर b, फिर भी ab स्क्वायर का टर्म जो है ये भी 1 और 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहां पर 1 ab स्क्वायर है प्लस 2 ab स्क्वायर है, सो 1 प्लस 2 इज 3, सो प्लस 3 ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब एज इट इज रहेगा. ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन के आ रहा है, a माइनस b द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. ठीक है, तो आप देखोगे सेम फॉर्मूला हमारा है a प्लस b द होल क्यूब की तरह, खाली ये जो सेकेंड टर्म है और फोर्थ टर्म है, खाली इसका साइन प्लस का माइनस हो गया, बाकी सब कुछ है वैसा ही है. ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह भी याद रख सकते हो. अब देखते हैं कुछ वर्ड्स में हमें क्या बोल रहा है. ठीक है, वर्ड्स में हमें क्या बोल रहा है जरा वो भी देख लेते हैं. इन वर्ड्स में बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्यूब. ओके, थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूं. ठीक है, देखो ये फर्स्ट टर्म है माइनस सेकेंड टर्म क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, a क्यूब है ना. तो देखो a हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म था यहाँ पे, तो यहां देखो इधर आ गया फर्स्ट टर्म क्यूब, फिर माइनस इसलिए इधर माइनस है, 3 इसलिए इधर 3 है, मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर. a हमारा फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b, सो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म. ठीक है, फिर आता है प्लस 3ab स्क्वायर, सो 3 इंटू a हमारा फर्स्ट टर्म है मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर, b हमारा सेकेंड टर्म स्क्वायर है. ओके, माइनस b क्यूब, b हमारा सेकेंड टर्म है इसलिए माइनस सेकेंड टर्म क्यूब. ओके,
उम्मीद करता हूँ समझ में आया रहेगा सबको, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ सकता है, आपको एमसीक्यू के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर मैंने जैसे बताया, अभी ये फॉर्मूला जो हमने देखा अभी a माइनस बी द होल क्यूब का, उसके हिसाब से उसी का यूज करके हम पूरा प्रैक्टिस सेट 5.3 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे 2 मेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एक्सपांड है और क्वेश्चन नंबर 2 आपका सिंप्लीफाई वाला आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको 8 सब क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां से मैं कोई भी 4 क्वेश्चन करूंगा और 4 क्वेश्चंस में आपके लिए छोड़ दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अगर आप कुछ डाउट अगर आएगा प्रैक्टिस करते वक्त तो आप मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको उसका भी एक अलग से वीडियो बना करके मैं आपको अपलोड कर दूंगा चैनल पे। ठीक है, चलो तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके लिए छोड़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज 4 माइनस पी द होल क्यूब। राइट, अभी आप देखोगे बच्चों, मैंने आप इधर भी आपको फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है पूरा। ओके, जैसा मैं हमेशा लिखता हूं हर बार, वैसा मैंने इस बार भी देखो पूरा फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है आपके लिए। सो a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। करेक्ट। सो अभी हमको ये जो है, अभी इस क्वेश्चन में मेरा a है 4 और b जो है मेरा वो है माइनस p। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे खाली p भी बोल सकता हूं क्योंकि माइनस माइनस प्लस होने वाला है, तो एक ही बात है। ठीक है, चलो अभी करते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। a क्यूब, तो a मेरा कितना है 4, इसलिए आ गया 4 क्यूब, माइनस इसलिए इधर आ गया माइनस 3a स्क्वायर b, सो 3 इंटू a स्क्वायर, a हमारा 4 है इसलिए 4 स्क्वायर इंटू b हमारा p है यहाँ पे। ठीक है, देन प्लस फॉर्मूला के हिसाब से प्लस 3ab स्क्वायर, सो प्लस 3 इंटू a जो हमारा 4 है इस क्वेश्चन में, इंटू b स्क्वायर। ओके, तो p स्क्वायर। ओके, देन फॉर्मूला में माइनस p क्यूब, सो माइनस p क्यूब, b क्यूब है लेकिन b हमारे यहाँ पे p है, इसके लिए माइनस p क्यूब। नाउ दैट इज इक्वल टू 4 क्यूब आपको 64 आएगा। आपको 4 नंबर जो है इसको 3 मर्तबा आपको मल्टीप्लाई करना है तो 64 आएगा, माइनस 4 स्क्वायर यहाँ पे 16 है, तो 16 3s आर 48 और 48 इंटू p बन जाएगा 48p विद दिस माइनस साइन। ओके, फिर यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ प्लस आ गया। 4 3s आर 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय p स्क्वायर आपको देगा 12p स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस p क्यूब एज इट इज, तो ये आपका फाइनल आंसर बन के आ गया 64 माइनस 48p प्लस 12p स्क्वायर माइनस p क्यूब। ठीक है बच्चों, देखो कितना सिंपल था। ठीक है, खाली फॉर्मूला आपको अगर आ जाएगा तो आप आराम से उसको जो है सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज आप उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ये बड़े बड़े नंबर्स है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, सब कुछ फॉर्मूले के साथ चल रहा है, खाली मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, जो आपको आता है मैं समझ सकता हूँ। हाँ, बड़े बड़े नंबर्स अगर आ जाएंगे, जैसे कि 49 इधर आ गया, ओके, तो 49 3 शायद आपको आता होगा, नहीं आता होगा, तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। या फिर 3 9 27 हो गया, तो 49 मल्टीप्लाई 27 ये आपको जल्दी नहीं आएगा शायद, इसके लिए आपको आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वरना कोई बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए छोड़ दिया मैंने प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में फिफ्थ वाला बहुत सिंपल है, हम फोर्थ वाला बहुत सिंपल है, हम फिफ्थ करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं इसको फिफ्थ वाले को। क्या क्वेश्चन है हमारा 198 क्यूब। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था a प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्मूला के अंदर जो प्रैक्टिस सेट 5.2 वाला था, उधर मैंने बताया था कई बार जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने देखा है बच्चों को पेपर्स चेक करते हुए कि वो 198 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी उनको आंसर तो मिलता है लेकिन मार्क्स 0 मिलते हैं उनको, बिकॉज चैप्टर हमारा एक्सपांशन फॉर्मूले का है, तो हमें एक्सपांशन का ये जो फॉर्मूला दिख रहा है पेंसिल से लिखा हुआ, ये हमें यूज करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ठीक है, चलो सो a माइनस बी द होल क्यूब, साथ साथ बोलते रहो बच्चों फॉर्मूला, ताकि बोलते बोलते आपको याद हो जाएगा। सो a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अभी यहाँ पे क्या है 198 जो है, इस 198 को मैं 200 माइनस 2 लिख सकता हूँ ना बच्चों, बिकॉज 200 माइनस 2 विल गिव मी 198। ओके, सो द होल क्यूब। अब यहां पर इस क्वेश्चन में मेरा 200 बन जाता है a और ये 2 जो है ये बन जाता है मेरा b।
ओके चलो अब फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं. a क्यूब है सो 200 क्यूब. ऐसा क्यों आया बच्चों? क्योंकि a मेरा 200 है इस क्वेश्चन में. माइनस 3a² b सो माइनस 3 इंटू a स्क्वायर सो 200 स्क्वायर इंटू b मेरा यहाँ पे 2 है. ठीक है. देन प्लस 3ab² सो 3 इंटू a दैट इज 200 मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर. b मेरा 2 है सो 2 स्क्वायर माइनस b क्यूब सो माइनस b क्यूब. b मेरा यहाँ पे 2 है सो 2 क्यूब. दैट इज इक्वल टू, इसको 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है. बहुत सिंपल है, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है. आप 2 को क्यूब कर लो. 2 क्यूब कितना होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये हो जाएगा 8. तो देखो 8 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 2 0 है और क्यूब है तो 2 और 3 को गुणा कर दो 6 हो जाएगा. मतलब 6 0 पे आने चाहिए. देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया. आपका आंसर तैयार है इस पार्ट का. ठीक है. देन माइनस 3 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 200 स्क्वायर. ये भी बहुत इजी है. 2 का स्क्वायर है 4 तो लिख दिया 4. 2 0 है तो 2 सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4. मतलब 4 0 आना चाहिए. तो 1 2 3 4 4 0 आ गया. इसकी भी वैल्यू मुझे यहां मिल गई है. मल्टीप्लाइड बाय 2 एज इट इज प्लस अभी 3 मल्टीप्लाइड बाय 200. ओके तो 3 2s आर 6 तो ये आ गया 6 और ये 2 0 यहां डाल देंगे हम. ओके देन मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 क्यूब इज 8. यहां तक क्या क्लियर है सब लोग को? शाबाश. चलो आगे बढ़ते हैं. दैट इज इक्वल टू, ये नंबर आप ऐसे लिखोगे माइनस 3 4s आर 12 एंड 12 2s आर 24. तो ये आ गया 24 और ये 4 0 जो यहाँ बैठे हुए हैं. ठीक है. तो ये 4 मुस्टंडे जो है इनको यहां पर बिठा दो चुपचाप. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. प्लस 6 4s आर 24. ऑलराइट. तो ये आ गया 24 और ये 4 मुस्टंडे जो यहाँ थे अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं हमको. क्या करें भाई, 2 लोग कहीं चले गए होंगे चाय पीने के लिए. अब ये 2 मुस्टंडे जो है ठीक है इनको यहां डाल दो. इसका नंबर इसके वैल्यू में मिल गई हमको और माइनस 8. ठीक है. अभी ये आप आराम से कर सकते हो ना बच्चों. एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत एकदम बचकाना हो गया आपके लिए. ओके तो इसको आप सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दोगे तभी आपको मिल जाएगा ये वैल्यू. ठीक है. देखो कितना सिंपल था और ये आपका फाइनल आंसर यहां पे लिख दिया हुआ है. ठीक है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 6 जो है और 7 जो है दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है. ठीक है. लेकिन मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 जो ना बहुत सिंपल है तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं होमवर्क के लिए. ओके आई विल डू क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू. ऑलराइट. मैं क्वेश्चन नंबर 6 करता हूं आप लोग के लिए. थोड़ा छोटा कर देता हूं स्क्रीन को. ठीक है. ताकि फॉर्मूला भी दिख जाए हमको बराबर से. ओके आई होप दैट सबको बराबर से दिख रहा है स्क्रीन. सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमें? 2p माइनस 1/2p द होल क्यूब. फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है. चलो साथ में पढ़ते हैं. a माइनस b द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब. ओके तो अभी यहाँ इस क्वेश्चन में मेरा a है 2p और b है मेरा 1/2p. ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं. एज पर द फॉर्मूला, इन द फॉर्मूला फर्स्ट थिंग वी हैव, द फर्स्ट टर्म वी हैव इज a क्यूब. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a ओवर हियर. So a, the value of a in this question is 2p. So 2p cube बराबर a की वैल्यू इस क्वेश्चन में मेरा 2p है. So 2p cube आ गया. माइनस 3a² b. So माइनस 3 इंटू a स्क्वायर. a is 2p यहाँ पे उस क्वेश्चन के लिए इसलिए 2p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b. My b is 1/2p in this question. Okay. Then the third term as per the formula is plus 3ab². So plus 3 into a is 2p multiplied by b square. My b is 1/2p square. Then fourth term in the formula is minus b cube. So minus 1/2p cube because 1/2p मेरा यहाँ पर b है. बराबर बच्चों. चलो थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूं अभी बिकॉज हम नीचे आ चुके हैं थोड़ा. ऑलराइट. सो नाउ यू कैन सी 8p cube. ओके इसके हिसाब से. सो 2 क्यूब इज 8 एंड दिस p, ये p के साथ में भी ये क्यूब जाएगा. ओके दिस क्यूब विल गो विद 2 एज वेल एज p. सो 2 क्यूब इज 8 एंड दिस इज देन p क्यूब माइनस
2 square, this two number which you can see in the power or the index you can say will go with 2 as well as p. बराबर, ये 2 के साथ में भी जाएगा पावर वाला 2 और ये p के साथ में भी जाएगा, तो 2 स्क्वायर बन जाएगा 4. सो 4 3s are 12. ओके, लेकिन हम वो बाद में करते हैं, पहले 3 को ऐसे लिख दिया है मल्टीप्लाइड बाय 4p स्क्वायर जो यहां लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2p. ठीक है, देन प्लस 3 as it is multiplied by 2p as it is और नीचे है 1 upon 2p स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जो है 1 के साथ में और 2p के साथ में भी जाएगा. सो 1 स्क्वायर इज 1 अपॉन 2 स्क्वायर इज 4 अपॉन p. ठीक है, इसको आप चाहे तो पूरा स्क्वायर में भी अभी भी लिख सकते हो. ऑलराइट, लेकिन अभी आप देखते अगर जाओगे तो यहां पर एक मिस्टेक है, ये स्क्वायर यहां पर नहीं आना चाहिए. ठीक है, बिकॉज ये ऑलरेडी 1 स्क्वायर का 1 आया हुआ है और 2p स्क्वायर का 4p स्क्वायर आया है बेसिकली. तो ये स्क्वायर बच्चों यहां पर ना होते हुए, ठीक है, ये मिस्टेक है यहाँ प्रिंटिंग में, ये स्क्वायर यहां पर ना होते हुए यहां पे होना चाहिए नीचे स्क्वायर. ठीक है, माइनस 1 अपॉन 8p क्यूब. वो कहां से आया, अभी ये क्यूब जो है 1 के साथ में भी जाएगा, तो 1 क्यूब हो जाएगा 1 अपॉन ये क्यूब जो है, ये नीचे का 2p जो है डिनोमिनेटर में, उसके साथ भी जाएगा. ओके, सो 2 क्यूब हो जाएगा 8 और ये फिर p क्यूब. ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं. अभी यहां देखो, सो 8p क्यूब माइनस, ओके, अभी यहां देखते हैं, चलो ये 2 1s are 2 चला गया और ये 2 2s are 4 हो गया, तो यहां पे 2 आ गया, सो 3 2s are 6 हो जाएगा. बराबर, फिर ये p और ये p स्क्वायर, तो यहां ऊपर 2p है, एक p ऊपर से एक p नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर खाली एक ही p बचा है, तो 6 into p is 6p with this minus sign. Then plus 3 multiplied by 2p multiplied by 1 upon 4p square है ये. ओके, ये देखो 4p square है. सो अब ये जो है 2 1s are 2 and then 2 2s are 4, नीचे वाला 4 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर खाली बचा 3 बचा. क्यों, बिकॉज नीचे p स्क्वायर है. ठीक है, तो ये p नीचे वाले एक p को कैंसिल कर देगा, तो ये बन जाएगा 3 अपॉन 2p. ठीक है बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पर मिस्टेक किया हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे. ये ऐसा ना होते हुए 1 अपॉन 4p स्क्वायर, ये ब्रैकेट को आप निकाल देना यहां से. ठीक है, जैसे को यहाँ पे देखो ब्रैकेट नहीं है ना ये क्यूब वाले को, वैसे इधर ही ब्रैकेट नहीं आएगा. और जैसे यहाँ पे क्यूब नीचे दिख रहा है आपको, उसी तरह ये स्क्वायर जो है वो नीचे आएगा p के पास. ठीक है, चलो थर्ड टर्म समझ में आ गया, माइनस 1 अपॉन 8p क्यूब as it is. Alright, तो ये आंसर क्या बनेगा, सो 8p क्यूब माइनस 6p प्लस 3 अपॉन 2p माइनस 1 अपॉन 8p क्यूब. ठीक है, अब ये p नीचे कहां से आया, खाली ये एक p यहां से आया कि ये ऊपर का एक p और ये जो प्रीवियस स्टेप में हमने देखा था, यहाँ पे एक p नीचे कैंसिल कर दिया है उसने. ठीक है, तो p स्क्वायर का बन गया नीचे p. Alright, so answer is 8p cube minus 6p plus 3 upon 2p minus 1 upon 8p cube. Clear? Very good. So let's go to our last question of this practice set, जो question number 8 है. Okay, ये अच्छा question है, मैं कर लेता हूं इसको आपके लिए. चलो, क्या question है, x upon 3 minus 3 upon x the whole cube. फॉर्मूला चलो साथ में पढ़ते हैं बच्चों, a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. सो दैट इज इक्वल टू, अभी इस क्वेश्चन में मेरा x अपॉन 3 जो पहले वाला टर्म है ये मेरा a है, और 3 अपॉन x जो मेरा सेकेंड टर्म है वो मेरा b है. ओके, चलो फॉर्मूला पहले आता है a क्यूब, सो x अपॉन 3 द होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, सो माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए मेरा x अपॉन 3 है, तो x अपॉन 3 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b, b मेरा 3 अपॉन x है. सेकेंड टर्म हो गया. थर्ड टर्म प्लस 3ab स्क्वायर, सो प्लस 3 इंटू a दैट इज x अपॉन 3 फॉर दिस क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर दैट इज 3 अपॉन x द होल स्क्वायर माइनस b क्यूब, तो माइनस b क्या है 3 अपॉन x, सो 3 अपॉन x क्यूब. ओके, सो दैट इज इक्वल टू, अब ये क्यूब जो है वो x के साथ भी जाएगा और 3 के साथ भी जाएगा नीचे, सो x क्यूब अपॉन 3 क्यूब इज 27.
आपको 3 नंबर को 3 बार गुणा करना होगा क्यूब है इसके लिए, ठीक है। सो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 9 बराबर, ये स्क्वायर विल गो विद एक्स एज वेल एज विद 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन एक्स एज इट इज, प्लस 3 इंटू एक्स अपॉन 3 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय ये स्क्वायर, ये दोनों के साथ में जाएगा, न्यूमरेटर के साथ में भी और डिनोमिनेटर के साथ में भी। सो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस अब इसकी बारी है 3 क्यूब बन जाएगा 27 और ये क्यूब इसके साथ भी आएगा अपॉन एक्स क्यूब। ऑलराइट, तो अब ये एक्स क्यूब अपॉन 27 एज इट इज आ गया, माइनस अब यहां देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। ये 3 1 जा 3 जाएगा, ये नीचे 3 3 जा 9 जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब ये नीचे का 3 और ये वाला 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो अभी सेकेंड टर्म में मेरे पास कोई भी नंबर बचने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखो नीचे एक एक्स है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, तो मतलब 2 एक्स है यहाँ पे, तो ये वाला एक्स जो है ऊपर वाले एक एक्स को काट डालेगा, यानी कि सेकेंड टर्म में मेरे पास ले दे करके खाली एक्स बच गया है, तो माइनस एक्स, ठीक है। देन प्लस अभी इसकी बारी आती है, ठीक है। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, ऊपर का और नीचे का नंबर कैंसिल हो गया। ये x अकेला है ऊपर न्यूमरेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, तो ये वाला x यहाँ के एक x को काट डालेगा, तो नीचे बच गया खाली x, ओके, और ऊपर बच गया खाली 9, तो आ गया प्लस 9 अपॉन x माइनस 27 अपॉन एक्स क्यूब, ओके। ये एज इट इज आएगा जैसा है वैसा ही है। ऑलराइट, तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे लास्ट पर लिखना है, बिकॉज इसको आपको हाफ मार्क रहता है अलॉटेड, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चंस मैंने नहीं किया हुआ है आप लोग के लिए, ये दोबारा बोल रहा हूं, ये वो आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है, एक प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ दिया मैंने आप लोग के लिए, ओके। और जो है अगर उसमें भी कुछ अगर प्रॉब्लम अगर आएगा आप लोग को तो मुझे बताना, ताकि मैं एक और वीडियो बनाकर उसको भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं शुरू में बताया था मैंने आपको कि यहां पर जो हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, ओके। एक है हमारे पास एक्सपांड, जो मेन क्वेश्चन नंबर 1 था, और क्वेश्चन नंबर 2 देखो सिंप्लीफाई वाला है, ठीक है। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पे 4 में से 2 क्वेश्चंस में करूंगा आप लोग के लिए, 2 आप लोग के लिए छोड़ दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है कोई बड़ी बात है, देखो a प्लस बी क्यूब माइनस a माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो एक बार माइनस दिया हुआ है, एक बार प्लस दिया हुआ है, फिर यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो मैं एक क्वेश्चन माइनस का करता हूं आप लोग के लिए और एक क्वेश्चन में करता हूं प्लस का आप लोग के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है बाकी a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी कर लिया था बराबर 5.2 के लिए, और a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने अभी किया है क्वेश्चन नंबर 1, जो मेन क्वेश्चन नंबर 1 जो है 5.3 का उसमें किया है हमने। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला जो है साथ साथ में यूज करना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, ये भी खाली इतना ही है कि जरा लंबा चौड़ा हो जाता है ये प्रॉब्लम क्वेश्चन, इसलिए जरा ध्यान से करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी द होल क्यूब, ओके। तो अभी देखो दोनों फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के रखा हूं, a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और दूसरा है a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ठीक है ना बच्चों। तो अभी ये दोनों फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ठीक है। आप यहां से हम ऐसे यूज करेंगे इसको अभी। चलो तो पहला क्या है, प्लस वाला दिया ऐसा है, मतलब हम पहले ये जो हमारा फर्स्ट टर्म जो है ये वाला पूरा, इसके लिए हम ये पहला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, पूरा इतना वाला, ठीक है। चलो पहले उतना कर लेते हैं। अब ये पहले वाला ब्रैकेट जो है इसमें मेरा जो a है फॉर्मूला के हिसाब से वो 2a है, और b जो है वो केवल b ही है यहां पर भी, ठीक है ना। चलो तो फॉर्मूला क्या बोलता है पहले a क्यूब, सो मेरा आ गया 2a क्यूब, क्यूब बिकॉज मेरा इस क्वेश्चन में मेरा a की वैल्यू 2a है, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b सेकेंड टर्म, तो प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, सो a इज 2a, सो 2a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b, देन प्लस 3ab स्क्वायर, देखो ये थर्ड टर्म मेरा 3ab स्क्वायर है, सो प्लस 3 इंटू a मेरा 2a है, और b जो है मेरा इस क्वेश्चन में भी b ही है, ओके। तो प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर,
फिर लास्ट टर्म जो आता है फोर्थ टर्म वो है प्लस बी क्यूब, सो प्लस बी क्यूब. ओके, तो ये जो है मेरा बी है यहाँ पे सेकेंड टर्म मेरा, इसलिए आ गया प्लस बी क्यूब. ठीक है, अब ये पूरा ब्रैकेट जो पहला वाला मेरे को दिया हुआ है वो फॉर्मूला यूज करके मैंने पूरा यहाँ पर जो है उसको एक्सपांड कर दिया हुआ है. ठीक है, अब आती है बारी इस टर्म की. अब यहाँ माइनस साइन है. जब भी बच्चों माइनस साइन दिया हुआ होगा आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना होगा. ठीक है, बहुत सतर्क रहना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर अक्सर गलती होती है. जब भी माइनस साइन जिधर भी आएगा ना बच्चों, आपको बहुत ही ध्यान से काम करना होगा. तो वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. देखो इसलिए हमने यहाँ माइनस साइन डाल दिया है. और ये बड़ा देखो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है आपको, एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर है जो यहाँ पर खत्म हो रहा है. ठीक है, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट जो दिख रहा है आपको, इसके बीच में जितना भी कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, ये सारा के सारा इसका एक्सपांशन है. ओके, अब देखो ये माइनस वाला है तो माइनस वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे. ठीक है, चलो फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं हम लोग ने. तो इस फॉर्मूला के अंदर पहला भी क्या है, फर्स्ट टर्म ए क्यूब है. तो चलो करते हैं. ए क्या है, 2a है. देखो अब यहाँ पर ये है और ये भी है, बराबर ना. तो 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, सेकेंड टर्म है माइनस 3a स्क्वायर बी. सो माइनस 3a स्क्वायर, ए जो 2a है, सो a स्क्वायर इंटू बी. ठीक है बच्चों, देन प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारा थर्ड टर्म है, प्लस 3ab स्क्वायर. सो प्लस 3 इंटू ए हमारा 2a है इस क्वेश्चन में, और b स्क्वायर, यहां पर b जो है क्वेश्चन में हमारा b ही दिया हुआ है. ठीक है, तो वो अनचेंज्ड रहेगा. देन फोर्थ टर्म इज माइनस बी क्यूब, सो माइनस बी क्यूब. ऑलराइट, अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं. और दैट इज इक्वल टू, अभी 2 क्यूब हो जाएगा 8 और ये क्यूब इसके साथ में जाएगा तो बन गया 8a क्यूब, प्लस ये है 2 स्क्वायर इज 4 और 4 3 12, तो ये 12 आ गया. ये स्क्वायर a के साथ में भी जाएगा तो आ गया a स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय ये b, तो ये बन गया 12a स्क्वायर b. ठीक है, फिर प्लस है इसलिए प्लस आ गया. 3 2s are 6, तो आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाय a, तो a आ गया, एंड दिस b स्क्वायर, तो बन गया 6ab स्क्वायर. ठीक है, फिर फोर्थ टर्म है प्लस b क्यूब, तो आ गया b क्यूब. अब ये माइनस साइन जो पहले की है, जो मेन क्वेश्चन वाली ये साइन है, हम दोबारा वैसे ही लिखेंगे. और स्क्वायर ब्रैकेट में जो हमने लिखा था एक्सपांशन सेकेंड पार्ट का, हम उसको जो है पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ठीक है, चलो करते हैं. ये 2 क्यूब बन जाएगा 8 और ये a क्यूब, सो 8a क्यूब आ गया. फिर ये माइनस है इसलिए माइनस 3. अभी देखो 2 स्क्वायर इज 4, ओके, तो 4 3s are 12, सो 12 आ गया. फिर ये आ गया a स्क्वायर और ये आ गया मल्टीप्लाइड बाय b, तो बन गया माइनस 12a स्क्वायर b. ठीक है, अब थर्ड टर्म आता है इसका प्लस, इसलिए आ गया प्लस 3 इंटू 2 इज 6 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर, तो बन गया मेरा 6ab स्क्वायर और ये माइनस b क्यूब. ठीक है, अब मेरा ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जितना भी एक्सपांशन वाला था उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया है. अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और देखते हैं माइनस का क्या होता है और प्लस का क्या होता है. वो चलो, ये वाला देखो कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पे, तो ये एज इट इज आ जाएगा इस स्टेप पे. तो 8a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, है ना, जैसा कि वैसे ही आ गया है ये. अब आता है ये बारी, अब माइनस इंटू प्लस, ये 8a क्यूब मतलब प्लस a क्यूब है, प्लस 8 है यहाँ पे. सो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, इसलिए ये आ गया माइनस 8a क्यूब, बराबर. अब ये माइनस इंटू दिस माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, इसलिए ये प्लस आ गया हमारे पास. ओके, एंड देन 12a स्क्वायर b. अब माइनस इंटू प्लस वापस माइनस आएगा, इसलिए आ गया माइनस 6ab स्क्वायर, और फिर माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस हो जाएगा प्लस b क्यूब. आई होप दैट दिस स्टेप इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, ये स्टेप सबके समझ में आ गया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं. अब देखते हैं क्या इसमें से कैंसिल आउट होने वाला है और क्या बचता है. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पे डॉट 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 डाला हुआ है, यहाँ पे डॉट डॉट डाला हुआ है, यहाँ पे वेव्स बनाया हुआ है, इधर भी वेव्स बनाया हुआ है. क्यों? बिकॉज वो सेम टर्म्स है इसके. देखो ये a क्यूब वाला
इधर भी है और ए क्यूब वाला इधर भी है, तो ये प्लस 8a³ और ये है माइनस 8a³। प्लस और माइनस जब भी सेम सेम नंबर्स होते हैं तो वो जीरो बन जाएगा। तो इवेंचुअली हमारा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जीरो हो गया है, एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं ए स्क्वायर बी वाले टर्म को देखते हैं जो डॉट डॉट से डाले हुए हैं। एक इधर है 12a² और इधर भी 12a² है। ओके, और इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, मतलब ये भी ऐड होने वाले हैं। तो 12 और 12 हो जाएगा 24a²b। ठीक है, अब देखते हैं ab² वाले को। यहाँ पे 6ab² है और यहाँ पे -6ab² है। अब ये भी सेम सेम टर्म है विद ऑपोजिट डायरेक्शंस, प्लस और माइनस, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो ab² वाला टर्म भी हमारा निकल गया बाहर। अब बचता है लास्ट में b³। सो प्लस b³ प्लस b³, दोनों भी प्लस प्लस है और दो बार आ गया, इसलिए हो गया 2b³। सो आंसर इज 24a²b प्लस 2b³। ओके डी चिल्ड्रन, समझ में आ रहा है? गुड। ओके, अभी एक माइनस वाला किया, एक प्लस वाला करता हूं। ठीक है, मैं आपके लिए ये वाला करता हूं बिकॉज यहाँ पे तो खाली नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे 3r और 2k दिया हुआ है, तो बच्चे अक्सर डरते हैं इस बार इसका ऐसे नंबर से, तो मैं ये वाला करता हूं आपके लिए। ठीक है, ओके चलो। सो क्वेश्चन है हमारा 3r माइनस 2k³ प्लस 3r प्लस 2k³। इधर भी देखो एक माइनस वाला है एक प्लस वाला है, तो मैंने प्लस और माइनस जो क्यूब वाली जो फॉर्मूला है दोनों भी लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, प्लीज इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना बच्चों। अब पहले चूंकि माइनस वाला है इसलिए हम पहले ये जो सेकंड फॉर्मूला है हम ये यूज करेंगे, a माइनस बी द होल क्यूब का। फर्स्ट टर्म क्या है? a³। तो ओके, तो ये क्वेश्चन में हमारा a है 3r और b है हमारा 2k। ठीक है, सो 3r द होल क्यूब जो a³ है फॉर्मूला में। सेकेंड टर्म है -3a²b, सो -3a²। ओके, तो 3r हमारा a है यहाँ पे, इसलिए 3r² इंटू b हमारा है 2k बराबर, ये देखो b हमारा 2k है यहाँ पर। देन थर्ड टर्म है प्लस ab², सो प्लस 3a, 3 इंटू a हमारा 3r है इंटू b² b हमारा 2k है, सो 2k²। फिर फोर्थ टर्म आता है -b³। ओके, तो b हमारा यहाँ पे 2k है तो -2k³। ऑलराइट, पहला पार्ट हो गया। अब ये वाला प्लस जो दिख रहा है ये आपका ये क्वेश्चन वाला प्लस आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इधर भी हमारा a जो है 3r है और b जो है हमारा 2k है, और देखो यहाँ पे बीच में प्लस साइन दी हुई है, मतलब ये a प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्म में आ गया। तो इसको एक्सपांड करने के लिए हम ये पहला फॉर्मूला जो दिख रहा है आपको, हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, चलो। तो अब इसका a³ हमारा पहला टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे a³ क्या, a क्या है 3r, सो प्लस 3r द होल क्यूब। सेकेंड टर्म है प्लस 3a²b, सो प्लस 3a²। a हमारा 3r है, सो 3r² मल्टीप्लाइड बाय b हमारा 2k है। ऑलराइट, देन थर्ड टर्म इज 3ab², so plus 3 into a is 3r into b², b is 2k square. All right, and then the fourth term is plus b³, so plus 2k the whole cube. ठीक है, अभी हमने सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए एज पर द फॉर्मूला। अब देखते हैं हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन पार्ट को। So that is equal to 3³ मतलब 3 multiplied by 3 multiplied by 3, this will give me 27, and then this r³, then minus 3 square. 3 square is how much? 9. Correct? 3 square is 9. Okay, then 9 3s are 27 and 27 2s are 54. तो आ गया -54, फिर ये स्क्वायर r के साथ में जाएगा तो r² मल्टीप्लाइड बाई k। अब इसकी बारी आती है, देखो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, then 4 3s are 12 and 12 3s are 36. So 36 into r into ये स्क्वायर जाएगा विद k also, so 36 r² फिर माइनस ये बन जाएगा 8k³, okay, because 2 cube is 8 and this k³, then plus 3 cube is 27 and then along with it r³ आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 square is 9, 9 3s are 27, 27 2s are 54, so ये आ गया 454 और ये स्क्वायर r के साथ में भी जाएगा तो आ गया r² मल्टीप्लाइड बाय दिस k।
अब इसकी बारी आती है, 2 square is 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36. So 36 multiplied by r multiplied by a k square और प्लस ये वाला 2 cube is 8 into k cube. ओके, अभी इधर भी देखो, आपको यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, इधर वेव्स है और ये डॉट डॉट है. ओके, सो 27 r क्यूब प्लस 27 r क्यूब दोनों प्लस प्लस वाले हैं. 27 प्लस 27 हो जाएगा 54, तो ये आ गया 54 r क्यूब बराबर. अभी ये वेव वाला देखो, माइनस 54 r स्क्वायर के और प्लस 54 r स्क्वायर के, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. ओके, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, एक का प्लस है, एक का माइनस है, तो ये और ये हमारा जीरो हो जाएगा. फिर आती है बारी आर के स्क्वायर के टर्म की. आर के स्क्वायर यहाँ 36 है, आर के स्क्वायर इधर भी 36 है, तो 36 प्लस 36 is 72, तो हो जाएगा 72 आर के स्क्वायर. ओके, अब बचा कौन, क्यूब वाला टर्म बचा, तो माइनस 8 के क्यूब प्लस 8 के क्यूब. ठीक है, तो देखो इधर भी आपका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, एक प्लस एक माइनस है, तो के क्यूब वाला टर्म भी हमारा जीरो हो जाएगा. तो हमारे पास क्या क्या बचा अभी, 54 आर क्यूब प्लस 72 आर के स्क्वायर, और यही आपका फाइनल आंसर है. ठीक है बच्चों, सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है. ठीक है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला जो मेन साइन है सेंटर वाली, मैंने उसका क्वेश्चन दोनों भी कर दिया है, और एक प्लस और एक माइनस वाला मैंने आपके लिए छोड़ दिया. ठीक है, तो ये था आज के लिए इस प्रैक्टिस सेट का. सो मैं उम्मीद करता हूं कि सबके समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा. ठीक है, कुछ भी डाउट अगर रहेगा और आप कुछ चाहते हैं कि मेरे अंदर बेहतरी अगर आए और मैं और अच्छे से पढ़ा पाऊँ, कोई स्टाइल आपको अगर और कुछ अगर चाहिए देगी तो मुझे बताना, ताकि उस हिसाब से मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा और प्रैक्टिस करूंगा उसकी भी. ओके, और आप जिस पे कंफर्टेबल रहेंगे वो मुझे बताओ मेरे को, जब आप कमेंट करेंगे तो फिर समझ में आएगा मेरे को. Okay, so with this I am done with this video. I hope that everything was fine as far as these questions were concerned, and solution of each and every question was very well understood by everyone. Okay, in case if you encounter any problems, dear students, okay, in solving the problems which I have left for you to practice, okay, please do let me know in the comment section so that I can make one dedicated video to for you, and I will upload that one also. And I hope that you have loved my style of talking to you, my style of teaching to you. If you think that my way of teaching is good, my way of interaction with you is good, और आपको अगर फायदा भी अगर हो रहा है इस वीडियो से मेरे, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ओके, और शेयर भी कर दीजिए. ऑलराइट, और सब्सक्राइब करना मत भूलना. ठीक है, बेल आइकन जरूर दबा के रखना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा और आपके पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं आएगी. ठीक है, सो विद दिस साजिद खोत is signing out, your tutor, your mentor, your friend. Bye bye.